तो अल्फ़ाबेट के अंदर टोटली 26 लेटर होते हैं, उसके 2 डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है वोवेल, तो वो 5 वोवेल होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो 26 लेटर में से 5 तो वोवेल होते हैं और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वोवेल होते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं एन का, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग, यानी यूज ऑफ एन आर्टिकल। एन का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है? एक चीज़ ध्यान रखना, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, अगर आप 5th तक की क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास तक के बच्चों को वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ और यू से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन आर्टिकल का यूज़ करना है। क्योंकि उन्हें जो होता है हिंदी वोवेल के बारे में पता नहीं होता है, बट 5th क्लास के ऊपर के बच्चों को ध्यान रखना है, जो भी क्लास है तो उनको ये ध्यान रखना है, उनके लिए विशेष है कि अगर किसी स्पेलिंग का उच्चारण, मीन्स जो हम साउंड कह सकते हैं, उच्चारण, हिंदी वोवेल, हिंदी स्वर, मीन्स हिंदी के जो वोवेल है से शुरू होता है तो उनके आगे एन आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हिंदी वोवेल कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी स्वर, अ, आ, ई, उ। हिंदी में 11 वोवेल होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ एंड आओ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हैं तो मोस्टली उनके लिए सीधा सा है, अगर कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल से, इंग्लिश वोवेल से शुरू होती है तो उसके आगे एन आर्टिकल लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, डॉट 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 मैंने लिखा दिया APPLE एप्पल, तो इसमें देखो ए जो है वोवेल है तो इसके आगे हमारा आएगा एन आर्टिकल। फिर हम बात करते हैं EGG एग, तो अपना आ जाएगा एन एग, क्योंकि ई वोवेल है। ये हम छोटी क्लास की बात कर रहे हैं, 5th तक की क्लास की, क्योंकि उनके लिए हिंदी वोवेल से इतना डिफेंडेड नहीं होता है, इसलिए वो बच्चे इंग्लिश वोवेल को ध्यान में रखेंगे। AEIOU अगर उनसे स्पेलिंग शुरू हो रही है इट मीन्स उसके आगे की ब्लैंक में एन आर्टिकल यूज़ होगा।
जैसे मैंने एक स्पेलिंग लिख दी, जैसे मान लो हम लिख देते हैं ELEPHANT, एलिफेंट, तो इसके आगे हमारा आ जाएगा एन एलिफेंट। अब हम 5th क्लास के ऊपर के बच्चों की बात कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, तो उनके लिए वोवेल, हिंदी वोवेल काम में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ डैश इज ऑनेस्टी, तो इसको अगर हम, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, अगर हम इसको वोवेल के हिसाब से देखकर करने की कोशिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंग्लिश वोवेल AEIOU नहीं है। इट मीन्स आप यहाँ पर एन नहीं लगाओगे। जबकि मैंने आपको ये बताया बड़ी क्लासें जो है उसमें कन्फ्यूजन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आपको हिंदी वोवेल ध्यान रखना है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं एच साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्टी होता है, तो ऑनेस्टी के लिए आता है एन ऑनेस्टी। इसी हिसाब से ORANGE, तो हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें आता है ऑरेंज, तो यहाँ पे आएगा एन ऑरेंज। एक जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, अब हम जैसे यू है तो यू के हिसाब से हम इंग्लिश वोवेल देखते हैं AEIOU, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है एन आर्टिकल आना चाहिए है। किसके? इंग्लिश वोवेल के हिसाब से यहाँ पर एन आर्टिकल आना चाहिए। जबकि मैंने आपको ये बताया बड़ी क्लास के लिए कि आपको हिंदी वोवेल का ध्यान रखना है, उच्चारण करना है इसका। तो जब हम इसका उच्चारण लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी होता है, तो यूनिवर्सिटी में देखो यू आया है, तो यू जो है हमारा हिंदी वोवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है अगर हम एन लगाते हैं तो वो हमारा गलत होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार एन वोवेल लगाने का सीधा सा तरीका है। छोटी क्लास के बच्चे तो 5 वोवेल ध्यान रखेंगे, AEIO एंड U। इन वर्ड से या इन शब्दों से कोई भी स्पेलिंग शुरू होती है तो उसके आगे आपका एन आर्टिकल आएगा। और उसके बाद बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं जितने भी 6 to 12 या जो भी है, तो उसमें आपको आर्टिकल लगाते समय इंग्लिश वोवेल माइंड में नहीं रखना है, आपके हिंदी वोवेल माइंड में रखना है। और हिंदी वोवेल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में 11 वोवेल होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अगर इनसे कोई भी स्पेलिंग शुरू हो रही है इट मीन्स वहाँ पर हमारा एन आर्टिकल आएगा। और अगर इन हिंदी वोवेल से स्पेलिंग शुरू नहीं हो रही है, इनका उच्चारण हिंदी वोवेल में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पर हमारा एन आर्टिकल नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं द आर्टिकल द का। तो द जो आर्टिकल है उस पर आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का, कि द का प्रयोग मोस्टली जो संसार में एक होती है, इस वर्ड में जो एक ही चीज़ है उसके आगे हमेशा द आर्टिकल लगता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आकाश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी स्काई के अंदर आकाश में जो भी चीज़ें हैं उन सब के आगे द आर्टिकल का यूज़ करना है। उसके अलावा किसी भी जगह पर जो पोस्ट इम्पोर्टेंट होती है उसके आगे द लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं द प्रिंसिपल, द चीफ गेस्ट। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है चीफ गेस्ट, तो द चीफ गेस्ट हो गया। स्कूल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल हो गया। द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, तो ये मोस्ट ऑनरेबल पोस्टें हैं, तो इनके आगे हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। इसके अलावा हॉली बुक्स है जितनी भी, जैसे महाभारत है तो द महाभारत, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो जितनी भी हॉली बुक्स हैं उनके आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। और
मोस्टली विशेष नाम अखबारों के नाम के आगे, ट्रेंड्स के नाम के आगे, स्पेशली जो एक ही के लिए बने यानी एक ही चीज़ के लिए बने हैं, उनके लिए हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द सूर्यनगरी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस। तो द का प्रयोग मोस्टली उन ही चीज़ों के आगे यूज़ किया जाता है जो वर्ड में एक ही होती है या इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट होती है। और एक बात और ध्यान रखनी, अगर आपकी नज़र में आप किसी जगह बैठे हो और आपको कोई चीज़ लगे कि वहाँ एक ही नज़र आ रही, तो उसके आगे भी द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे आप क्लास में गए, टीचर आए, तो वहाँ पर आपका जो आर्टिकल लगेगा वो द आर्टिकल लगेगा, द टीचर, द मॉनिटर। ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंसी या मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्टेज के आगे भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल समझना चाहें तो देखो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। प्रिंसिपल तो द प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर तो द प्राइम मिनिस्टर, अर्थ द अर्थ, सन द सन, स्टार द स्टार। राजस्थान पत्रिका अखबार का नाम है, द राजस्थान पत्रिका। सूर्यनगरी एक्सप्रेस तो द सूर्यनगरी एक्सप्रेस। इस तरह से आपको द का यूज करना है। इसके अलावा जहाँ पर एन और द दोनों का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर आपको ए आर्टिकल का यूज़ करना है। तो जहाँ पर ए और एन और द आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर आपको कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है? ए। जैसे मैंने लिख दिया डॉग, तो क्या आएगा? ए डॉग, अ डॉग, है ना। फिर लिख दिया मैंने कैट, अ कैट। फिर मैंने लिख दिया मैन, तो अ मैन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कोई भी एग्जाम्पल है जहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है, जहाँ पर द आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप ए आर्टिकल का यूज़ करोगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, न वहाँ पर ए लगता है, न वहाँ पर एन लगता है और न वहाँ पर द लगता है। फर्स्ट है लिक्विड। लिक्विड के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मिल्क हो गया, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ऑयल हो गया, ठीक है ना। तो लिक्विड के आगे किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। दूसरा किसी चीज़ से कोई खाने की चीज़ बना रहे हैं तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। डायरेक्ट खा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कोई चीज़ बना कर खा रहे हैं, जैसे गेहूं से रोटी बना दी, ब्रेड बना दी, तो इस तरह के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। लेकिन आप जैसे एप्पल है, खाने की चीज़ है, लेकिन आप डायरेक्ट खा रहे हो, एन एप्पल हो गया। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है आर्टिकल, कम शब्दों में सटीक मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।